वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 10 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज इन ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल हमें ए बी सी गिवन है। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए का बाइसेक्टर है ए डी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बी सी इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट के ऊपर? प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये जो रेखा है येलो कलर की, सॉरी ग्रीन कलर की, और ये यहाँ से जो हमारे पास साइड आ रहा है ए डी, ये डी पे इंटरसेक्ट करते हैं और जो डी है वो सर्कल पर लाई करता है। इसका मतलब जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर डी पॉइंट लाई करता है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। सो सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रूव ये करना है कि डी सर्कल पर लाई करता है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग सिंस द बी सी subtend angle on the center BC subtend a angle BOC at center and angle BAC जो कि यहाँ एंगल बन रहा है एट ए ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो दैट इम्प्लाइज द एंगल बी ओ सी, जो ये एंगल बन रहा है बी ओ सी, दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू the double of the angle BAC, right? So this is as equation number 1. Now we are having two equations, two triangles. The one triangle is the triangle BOE, ये वाली जो ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल को हम कंकरेंसी प्रूव करेंगे जो हमारे पास ट्राइंगल दूसरी अवेलेबल है, दैट इज COE। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कंकरेंसी प्रूव करेंगे, राइट। सो वी कैन राइट नाउ इन द ट्राइंगल येलो वन, that is BOC and the triangle COE। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये रेडियस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, राइट। सो दिस इज वन रीजन, that is BOE. So this is yellow one and COE, that is green one. So another is, this is common side, so that is BOE is equal to OE because this is common side. So another is, this is given that this line is a perpendicular from the center to the chord, so this bisects the BC. So we can write the BE is equal to EC, right. If it is so, then we can say that is perpendicular on the chord BC from the center O, right.
अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं द BOE जो ट्राइंगल है दैट इज concurrence with the triangle, having concurrence with the triangle COE or by SSS criteria of congruence. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसके एंगल जो हैं दोनों के वो भी बराबर होंगे। अगर ये 1 एंगल है और ये 2 एंगल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ CPCT दोनों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 that is CPCT, ठीक है, corresponding parts of the concurrence triangle. So now the angle 1 and angle 2 अगर दोनों को combine करते हैं तो हमारे पास बनता है BOC. So we can write angle 1 plus angle 2 that will become angle BOC complete. But angle 1 is equal to angle 2 है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं angle 1 plus angle 1 इज इक्वल टू एंगल BOC. इसको अगर हम 2 का नाम देते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 2. नाउ दिस 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम 1 वी कैन से दैट इट इज BOC इज इक्वल टू डबल ऑफ BAC. सो फ्रॉम 1 आई कैन राइट दैट BOC इज इक्वल टू डबल ऑफ BAC. Now 2 and 2 cancel out. Now this angle 1 can be written as BOE, right? So यहाँ पर लिखा हुआ है BOE that is equal to BAC, right? अगर ऐसा है तो BOE, this BOE is it can be say like this BOD because ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर हैं. सो BOD लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू BAC बिकॉज एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल BOD, राइट. सो हम ये लिख सकते हैं. सो यहाँ तक पहुँचने के बाद we can write further BOD is equal to BAC. Now BAC is nothing but because this AD is a bisector of this entire angle, so I can say this is half of this complete angle, means this entire angle is the double of the half. तो मैं इसको लिख सकता हूँ BOD is equal to double of the BAD, ठीक है, डबल ऑफ BAD. और ये कब होता है? ये जब होता है जब जो हमारे पास AD है वो बाइसेक्टर है किसका? BAC का, तब हमने ये लिखा है. सो वी कैन राइट, जस्ट राइट द रीजन, देन आई विल डिस्कस. द AD is bisector of angle BAC, right? So और ये बाइसेक्टर है. अब मैं जरा इसको मार्क करता हूँ so that we can discuss the BOD. This angle, I should use different color. BOD, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. दैट एंगल इज डबल ऑफ BAD, दिस एंगल. सो अगर आप इन दोनों एंगल को देखें तो ये दोनों एंगल जब पॉसिबल होते हैं जब सिंगल कोड के ऊपर होते हैं. सिंगल कोड यहाँ पर क्या है? BD. तो कोड का मतलब वो सर्कल को टच करे. इसका मतलब ये कोड के दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं. इसका मतलब D पॉइंट भी टच कर रहा है, राइट. सो अगर D पॉइंट टच कर रहा है तो यही हमें प्रूव करना था, राइट. सो दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज ए कोड. तो कोड इज BD. सो वी कैन राइट दिस एज ए स्टेटमेंट दैट this is possible, this is possible only
when BD is a chord of the circle, right? Hence D lies on the circle. That is the conclusion, and this we want to prove at the initial stage, right? So this is our answer. So hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.